जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़ीशान इकराम है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रोफेशनल्स जो लोग हैं उनके लिए जो स्कोप ऑफ जॉब है उसके लिए मेरा ये सब्जेक्ट है। तो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना लाजमी मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लाजमी इसको कंप्लीट देखिएगा इसको। प्रोफेशनल्स जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स लोग के अंदर क्या आ जाता है, आपके पास कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं और डिफरेंट बहुत सी फील्ड्स हैं। जो मेरा जो मेन है वो मैं किसको हिट करना चाह रहा हूँ, जो एक प्रोफेशनल डिग्री है उसको मैं हिट करना चाह रहा हूँ, वो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, क्योंकि मेरा खुद उसी से ताल्लुक़ है। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं इसको ज़्यादा आपको एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ। आई होप सो। तो अगर कोई गलती रह गई हो या कुछ मिसिंग हो गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे फर्दर पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी आंसर करूँगा इंशाल्लाह। जी तो कंटिन्यू करते हैं जी। हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर क्या होती है, डिफरेंट फील्ड्स होती हैं हमारे पास। लाइक अब तो इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स आ गई हैं। जो मेजर फील्ड्स होती हैं वो आपके पास क्या है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ये डिफरेंट इंजीनियरिंग्स हैं। इनके अकॉर्डिंगली इनका स्कोप ऑफ जॉब यहाँ पे कितना है, कैसा है। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के अलावा आपके जो डिफरेंट इंजीनियरिंग्स हैं, इनके अलावा एक और है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। मैं यहाँ पे अक्सर देखता हूँ कि उसकी भी बहुत ज़्यादा जॉब्स आई होती हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की भी, इंजीनियर्स के लिए भी। तो जो ज़्यादा जो स्कोप है वो किन चीज़ों का है कि जैसा कि शायद आप लोगों को एक बैकग्राउंड आइडिया हो कि दुबई जो है वो ज़्यादा अपने पाँव पे जो खड़ा हुआ है वो जस्ट एक फील्ड की वजह से खड़ा हुआ है। वो कौन सी फील्ड है? कंस्ट्रक्शन फील्ड है। कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर जो दुबई ने खुद को मनवाया है, यहाँ पे बुलंदो बाला जो बिल्डिंग्स हैं जिनको देखने के लिए बहुत से लोग हैं पूरी दुनिया से जो यहाँ पे खींचे चले आते हैं। बुर्ज अल अरब है, बुर्ज खलीफा है और बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। जब आप आएंगे दुबई, आप आके विज़िट करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, यार इतनी बुलंदो बाला बिल्डिंग्स हैं। ऐसी ऐसी इंजीनियरिंग इन लोगों ने यहाँ पे यूज़ की हुई है कि कमाल कर दिए इन लोगों ने। जो फील्ड्स होती हैं हमारे पास, किस किस का ज़्यादा स्कोप होता है इसके अंदर, आर्किटेक्चरल जो इंजीनियर्स हैं उनका भी स्कोप होता है। सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं मोस्टली उनका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनका बहुत स्कोप देखा जाता है। उसके अलावा जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनका भी बहुत स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर स्पेशली ये मैकेनिकल इंजीनियर्स को हायर करते हैं। उसके अंदर HVAC जो AC से रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं, AC की जो इंस्टॉलेशन होती है उसके ऊपर एक स्पेशल एक इंजीनियर हायर किया जाता है। उसकी एक स्पेशल एक टीम होती है जो कि उस काम को, उस जॉब को परफॉर्म करते हैं। हर एक जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे सेम ऐसे ही होता है। आर्किटेक्चरल बिल्कुल सेपरेट होता है, प्लम्बिंग के लिए एक सेपरेट होता है, मैकेनिकल के लिए अलहदा होता है। और उसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होती है, डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं आपके पास। एक लो वोल्टेज आ जाता है और दूसरा हमारे पास हाई वोल्टेज आ जाता है। अब प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है, आपका लो वोल्टेज आ जाता है। लो वोल्टेज के अंदर आपका क्या आ जाएगा, लाइट्स हैं, सॉकेट्स हैं, उसके अलावा कुछ स्मार्ट सिस्टम्स आ जाते हैं। फिर उसके अलावा आपका जितना भी होता है टेलीफोन, डाटा, कैमरास, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जो मेजर फील्ड है इसके अंदर हमारा जो सिविल के अलावा जो हटके है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको कहा जाता है MEP। M से मतलब क्या है आपका मैकेनिकल, E से मतलब इलेक्ट्रिकल और P से प्लम्बिंग। इन सब की अपनी अपनी एक वैल्यू है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा एरिया होता है जिसको आपने कवर करना होता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आपकी, स्पेशली इलेक्ट्रिकल के अंदर। इसीलिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल जो भी इंजीनियर होगा, जैसे ही वो अपनी डिग्री कंप्लीट करता है अपने होम कंट्री से, वो यहाँ पे दुबई में मूव करता है, तो वो एज ए इंजीनियर जॉब नहीं कर सकता। उसकी रीज़न है क्योंकि उसके लिए एटलीस्ट कम से कम उसके बाद 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एजुकेशन। उसके बाद वो यहाँ पे अपीयर होता है टेस्ट देने के लिए। आपको यहाँ पे टेस्ट देना होता है। उसका क्या सीन है कि जितनी भी डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, अबू धाबी हो गया, दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, उम्मुल क्वीन, इन सब स्टेट्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं और उनकी डिफरेंट एक ड्यूरेशन होती है, डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड उन लोगों का रिक्वायर्ड होता है कि आपका इतना एक्सपीरियंस होना लाजमी है।
अब अबू धाबी हो गया या दुबई हो गया या शारजा हो गया, वहाँ पे क्या कहते हैं वो 3 साल का एक्सपीरियंस आपका काउंट करते हैं। उस 3 साल के बाद आप लोग वहाँ पे टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं। वो टेस्ट किस नौइयत का होगा, उसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे, उसके अलावा इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, ये भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लाजमी डिस्कस करूँगा। तो जुड़े रहिएगा इसके साथ ही, मेरे चैनल के साथ लाजमी। ओके, सेकंड जो रसल खैमा है, रसल खैमा के अंदर क्या है सीन, यहाँ पे आपके 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आपकी अगर डिग्री लेट्स सपोज 2015 या 2022 में आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, उसके बाद आपके 3 साल का एक्सपीरियंस होगा 2025 में, तब आप जाके यहाँ पे उनका टेस्ट दे सकते हैं। फिर आप इनके रजिस्टर्ड इंजीनियर हो जाएंगे, आपको एक कार्ड मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और उस बेस के ऊपर जो कि यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनीज चला रहे हैं, जो ऑनर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, वो आपके उस कार्ड की बेस के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स लेते हैं, अदरवाइज़ वो प्रोजेक्ट्स इस तरह नहीं ले सकते, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ ही अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता है तो आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे जो पहले वाले व्लॉग्स आप देख सकते हैं कि ड्राइविंग जो लाइसेंस है उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। वो सेम लाइक ऐसे ही है जैसे एक प्रोफेशनल डिग्री है। ओके, उसके अलावा ये तो मैंने आपको 3 सालों की बात बता दी। अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया या शारजा में हो गया, वहाँ पे आप 3 साल का अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप आ जाते हैं रसल खैमा के अंदर, यहाँ पे आपका कोई एम्प्लॉयर आपको मिलता है, आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाता है, तो फिर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था, मैं जब पाकिस्तान से यहाँ पे आया तो मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। मैंने उसका वेट किया, उसके बाद जाके मैंने वो टेस्ट दिया, टेस्ट को पास आउट किया, मेरे पास कार्ड है, मैं यहाँ का रजिस्टर्ड इंजीनियर हूँ उनके पास। तो बात आती है अब कि ऐसे लोग जो कि अभी 2022 के अंदर जिनकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हम लोग तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन लोगों ने की है तो वो तो ये सोच रहे होंगे मेरे इस व्लॉग से कि यार हमारा तो दुबई जाना जो है फजूल होगा, हमें तो जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पे वो आपके जो कार्ड होता है आपका, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है, वो उसको नहीं रिक्वायर्ड नहीं होता, वो जस्ट आपकी प्रोफेशनल एक डिग्री होती है, वो रिक्वायर्ड होती है उनको। तो आप आए, आके आप वो बड़ी कंपनीज़ के अंदर वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, एज ए इंजीनियर भी जॉब कर सकते हैं आप। वहाँ पे आपकी लर्निंग होगी, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके बाद आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सेकंड, आप लोग एज ए असिस्टेंट इंजीनियर भी जॉब कर सकते हैं कि आप अगर एक वीज़ा अपना 1 साल या 2 साल या 3 साल आप एज ए असिस्टेंट इंजीनियर भी जॉब करते हैं, खुद को आप प्रूफ करते हैं कि यार मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मैं खुद को बहुत अच्छा प्रूफ कर रहा हूँ कि मैंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर ली है, तो फिर आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, एज ए आपको इंजीनियर भी ले सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कार्ड होना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिनको रिक्वायर्ड होता है कि आपके पास कार्ड होना चाहिए। उस कार्ड की वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि उस कार्ड की वैल्यू नहीं है, उस कार्ड की वैल्यू है। इसी तरह जो आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स हैं उनका भी सेम है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी है, जो फायर फाइटिंग इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी है। जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग्स हैं उन सब के रेलिवेंट यहाँ पे टेस्ट होते हैं, जो कि आपके एम्प्लॉयर होता है, अगर उसको रिक्वायर्ड होता है तो वो आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप ये टेस्ट दो। अगर आप वो टेस्ट दे देते हैं, आप वो कार्ड हासिल कर लेते हैं, तो उससे आपकी भी बहुत ज़्यादा वर्थ हो जाएगी, आपकी वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जी आज का व्लॉग आपको बड़ा ज़बरदस्त लगा होगा। इसके अलावा अगर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी आंसर करूँगा। और मैं अपने व्लॉग के अंदर जो बाकी के व्लॉग्स बनाऊँगा उसके अंदर मैं लाजमी आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, एंड सेकेंड जो यहाँ पे जो टेस्ट होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। नहीं, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।